हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो कंटिन्यू करने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल चैप्टर के अगले पोर्शन लेते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। देखो, इस लेक्चर में अपन सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देन अपन आगे कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ देखेंगे, कुछ आपने पढ़ रखी होगी वो भी मैं बताऊंगा और कुछ नहीं होगी वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस होगी, उस मतलब कुछ स्पेशल केस होगी, कुछ एक आधी आइडेंटिटीज़ के, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे, क्लियर। एक मैं जनरल एक और बात बोल देता हूँ कि बहुत सा बच्चे ये होंगे जो नंबर सिस्टम पढ़ के यहाँ पे इस चैप्टर पे आगे होंगे, क्योंकि अभी तक अपनी नंबर सीरीज़ की नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही थी, वो नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट हो गया। देन अपन पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। बट उससे पहले आपको सजेशन है कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको पॉलिनोमियल के 12 लेक्चर पहले मिलेंगे, है ना। एक्चुअल में क्या हुआ कि जो मैंने 10th में पॉलिनोमियल स्टार्ट करा था, बट पॉलिनोमियल का बेसिक भी मेरे को बताना पड़ा, क्योंकि पॉलिनोमियल आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसका बेसिक पता होना चाहिए, और बेसिक वो 9th का ही है। तो मैंने 9th के 12 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लेना, क्लास 9th पॉलिनोमियल में आपको मिल जाएंगे। उसका अगला कंटिन्यूड लेक्चर है 13 लेक्चर, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको सजेशन है। बाकी हाँ, ऐसा मत सोचना कि सर दोनों में साथ में बना दिया, नहीं। एक्चुअल में क्या है कि पॉलिनोमियल का बेसिक 10th वालों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि 10th वाला बच्चा होता है उसको क्या होता है, बेसिक नहीं पता होता, अपन डायरेक्ट पॉलिनोमियल स्टार्ट करें तो फिर वो टुकड़ों में बतानी पड़ती है। तो इससे बेटर मैंने समझा कि अपन पूरा पॉलिनोमियल का चैप्टर ही बता देते आगे वाला। तो मैंने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, उसके बेस पे क्वेश्चंस वगैरह वगैरह जो भी है आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, वो सब वहाँ पे बड़े अच्छे से अपने डिस्कस करे हैं, और बाकायदा वहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन भी करे हुए हैं। आप उन लेक्चर को देख के यहाँ पे आना, क्योंकि क्या होगा, जनरली आप कंटिन्यूड में बात करोगे ना तो ये लेक्चर आपको मिलेगा, बट आप उससे बेस्ट ये है कि आप पहले वो वाला लेक्चर गो थ्रू हो जाए उससे, फिर यहाँ पे आ जाना, अगला अपना कंटिन्यू टॉपिक रहेगा। एक्चुअल में 10th में क्या है कि उसके बाद कुछ अलग पोर्शन होता है, 9th में अलग होता है, तो वो अपन दोनों सेपरेट अलग चला लेंगे, ठीक है। इफ़ हाँ कोई बच्चा चाहता है कि सर मैं तो पॉलिनोमियल 9th और 10th का दोनों पढ़ना चाहता हूँ, तो आप 9th की प्लेलिस्ट खत्म करिए या फिर 10th की प्लेलिस्ट खत्म करिए, ठीक है। इफ़ दोनों ही प्लेलिस्ट खत्म कर दीजिए तो आप पढ़ सकते हो। कोई ऐसा ज़्यादा कोई ऐसा बड़ा हाईफाई नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकता 9th का बच्चा, ठीक है। बट हाँ, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि 10th का पढ़ना चाहते हो तो 9th का पूरा अच्छे से पढ़ो, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर। तो देखो, आइडेंटिटीज आइडेंटिटी एंड इक्वेशन, इनमें क्या डिफरेंस होता है बेटा, पहले ये देखते हैं, ठीक है बेटा। देखो, दोनों में इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है। तो देखो, सपोज मैं आइडेंटिटी लिखता हूँ तो बेटा ये है a प्लस, या फिर लिखता हूँ x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x² प्लस 2x+1, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, वो सबको ही पता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। सपोज एक और इक्वेशन लिखता हूँ x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन लिखी और यहाँ पे एक मैंने आइडेंटिटी लिखी। अब देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। देखो, डिफरेंस एकदम सिंपल है कि जो आइडेंटिटी है ना, यहाँ पे आप x की कुछ भी वैल्यू डालो, आपकी जो मर्जी हो जो वैल्यू डालो, 1 2 3 0 5 -2, कुछ भी डालो, ये दोनों ही हमेशा इक्वल रहेगी। मतलब क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे। आप x की वैल्यू कुछ भी पटक दो, उसमें कुछ भी पटक दो, वो हमेशा क्या रहेगा। इसको मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ 5, थोड़ा सा आपको समझ में 5 सही रहेगा क्या, नहीं 5 नहीं लेता हूँ, दूसरा लेता हूँ, 11 ले लेता हूँ, ठीक है। ये क्या होगा बेटा, ये हमेशा इक्वल रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहाँ पे x की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करेगा कि क्या है, आप रख के देख सकते हो। सपोज यहाँ पे मैं कोई भी एक वैल्यू रख रहा हूँ, बाकी आप चेक कर लेना। सपोज 3 रख रहा हूँ, तो देखो 3 + 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 का स्क्वायर यानी 16 आया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड निकालता हूँ, देखो 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 प्लस 1, तो कितना हुआ, देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 15 और 1 16, तो दोनों साइड से सेम आया।
है ना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो। अब दूसरा मैं थोड़ा सा ओरली करके बता देता हूँ। 0 रखता हूँ, 0 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, 0 रखूंगा तो ये 0 ये 0 ये 1, तो 1 इक्वल टू 1। 5 रखता हूँ तो 5 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे 5 रखता हूँ तो 5 स्क्वायर 25, 5 इंटू 2 10, 25 प्लस 10 कितना हो गया 35, 35 प्लस 1 6, 36 हो गया। ठीक है, ये हो गया, है ना। बट इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन में ऐसा होता है कि सम वैल्यू ऑफ x और नो वैल्यू ऑफ x बोलो या फिर वेरिएबल भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा, इसको आप चाहो तो वेरिएबल भी बोल सकते हो। ठीक है, सेटिस्फाई सम वैल्यू ऑफ x और नो वैल्यू। यहां पे आप लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, सेटिस्फाई ऑल वैल्यू ऑफ x। ठीक है बेटा, देखो सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला आइडेंटिटी है, x की कुछ भी वैल्यू पुट करो उसको हमेशा उसको सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो या तो x की कुछ वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा या फिर नो वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। x मतलब हो गया बेटा यहाँ पे वेरिएबल। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने x थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने की ट्राई की है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल भी लिख सकते हो। ठीक है, बट बाकी आप देख लेना। अब देखो इसको देखता हूँ तो इसमें बेटा x इक्वल टू 3 सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, 3 पुट करो, 3 प्लस 3 कितना, 3 इंटू 3 प्लस 2 यानी ये कितना हुआ बेटा 11, और राइट हैंड साइड में भी क्या पड़ा है 11। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा। देखो x को 3 को ही सेटिस्फाई कर रहा है और किसी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं करेगा। 0 पुट करो तो देखो 2 इक्वल टू 11 हो जाए। 2 इक्वल टू 11 से ना होता है, नहीं होता है। मतलब x की कुछ वैल्यू को ही वो सेटिस्फाई करेगा, सब वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करता है वेरिएबल की इक्वेशन। क्लियर। अब देखो इसमें देखता हो बेटा, तो इसमें आप पुट करके देखो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। ठीक है, ये दोनों पुट करके देखो तो देखो 2 पुट करोगे ना बेटा लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 आना चाहिए कहने का मतलब। तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। ठीक है, देखो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 यानी 0 आ गया बेटा। ठीक है, सिमिलरली 3 पुट करोगे तो देखो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। तो देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 15 माइनस 6 प्लस 6 0। तो बेटा देखो यहाँ पे x की 2 वैल्यू सेटिस्फाई हुई। तो आप बोलोगे सर कैसे डिपेंड, क्या पता चलेगा? ये तो बेटा हर इक्वेशन पे अलग अलग डिपेंड करेगा कि x की कितनी वैल्यू या वेरिएबल की कितनी वैल्यू को वो सेटिस्फाई करवा रही है वो पर्टिकुलर इक्वेशन। क्लियर। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन और अपने को क्या था डिफरेंस समझा है आइडेंटिटी के बीच में। एक ये थोड़ा सा हल्का सा बच्चों को डाउट रहता है कि नो वैल्यू ऑफ x या वेरिएबल बोलते हो तो वो क्या है बेटा। एक देखो मैं इक्वेशन लेता हूँ, सपोज एक इक्वेशन लेता हूँ अपनी और एक नई इक्वेशन लेता हूँ। इसको चलो डिलीट करता हूँ, 2 मिनट रुकना, इसको एक डिलीट करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड सही है नहीं, चेक करना पड़ेगा। मे भी हल्का सा चेंज हुआ हो। अब देखो नो वैल्यू ऑफ x पूछा है, आपको क्या बोला है, दूसरा मैंने एग्जांपल बताया नो वैल्यू ऑफ x। तो उसको मैं थोड़ा सा अपने आपको समझाने की ट्राई करता हूं। तो देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा 2 की पावर x इक्वल टू 0। अब बेटा किसी की पावर चढ़ा रहे उसको इक्वल टू 0 कर रहे, तो ठीक है बेटा यहाँ पे x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो इसको सेटिस्फाई करे। आप चेक कर सकते हो, मतलब कोई भी नंबर की पावर में चढ़ाओगे तो छोटा से छोटा वैल्यू 0 आ सकता है। ठीक है, नेगेटिव में भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है नीचे वाला, डिनोमिनेटर सॉरी बेस जो है वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव में भी नहीं आएगा। ये सब एक्सपोनेंट का खेल है। ठीक है, तो यहाँ पे x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसको ये क्या कर रहा हो सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने लिए कोई एग्जाम्पल था जो मैंने आपको
थोड़ा सा हिंट दे दिया कि हाँ इस टाइप के भी एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, वैसे अपने को इतना डिटेल में नहीं जाना है, बट सिंपल सा अपने को बेसिक पता होना चाहिए आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे छोटा डिफरेंस वही है कि आइडेंटिटी तो वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करो हमेशा उसको सेटिस्फाई करेगा, बट इक्वेशन होगी वो वेरिएबल की सम वैल्यू या नो वैल्यू के लिए सेटिस्फाई, मतलब कुछ वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, कुछ वैल्यू को हो सकता है कुछ वैल्यू नहीं भी हो जिसको सेटिस्फाई करे कोई इक्वेशन। ठीक है, तो ये होता है बेटा। अब देखते हैं अपन आइडेंटिटीज। ठीक है, अब देखते हैं अपन आइडेंटिटी को शायद अपन अगले पेज पे ले लेते हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज ये थोड़ा सा बेसिक है, अपने को पता होता है तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार अपने कुछ अलग सीखा है। ठीक है, चलो देखो अब आइडेंटिटी की बात करता हूँ। पहले अपने बचपन की आइडेंटिटीज़ बहुत सिंपल सी जो आपने कहीं ना कहीं किसी की फॉर्म में पढ़ी हुई है वो लिख लेता हूँ। 3 आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बच्चे बच्चे की जुबान पे होगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो होना चाहिए बच्चे बच्चे की जुबान पे, है ना। ठीक है, ये 2। तीसरी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस तक तो यहाँ तक तो लगभग सभी बच्चों ने अच्छे से इसको पढ़ा होगा, क्योंकि 8th क्लास में ये आइडेंटिटी तो आपके एटलीस्ट आ ही जाती हैं। अब कोई बच्चे ने एडवांस में कुछ चीज़ें पढ़ी हुई है तो वो आइडेंटिटी लिख लेता हूँ। ठीक है, 4th वन। ठीक है, एक देखो इसके जैसे सिमिलर ही है। ठीक है, उसको मैं पहले लिख लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, 3 नंबर का स्क्वायर, 2 नंबर का स्क्वायर था तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता था। यहाँ पे क्या होगा, तीनों का स्क्वायर लिख लो। ठीक है, ठीक है, उसके बाद 2 का पेयर बना दो, 2ab 2bc 2c, ये 2 का 2 का पेयर बना दो तो ये आपका अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अगला देखता हूँ 5th वन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है बेटा, तो ये एक आइडेंटिटी होती है जो कि होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक और आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको हिंट दे देता हूँ। देखो यहाँ तो ये वाला तो आपको होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये अगले वाला मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। ये वाला, इसमें क्या होता है, इसमें देखो यहाँ पे प्लस है आपका तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है यहाँ प्लस आएगा, देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के साथ तो प्लस ही रहेगा, ये वाला साइन चेंज होगा। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, ध्यान रखना। यहाँ प्लस है तो ये क्या रहेगा, माइनस, ये ध्यान रखना। प्लस साइन चेंज उल्टा रहेगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो बेटा यहाँ पे क्या रहेगा आपका माइनस और बड़ा। ठीक है, सिमिलर देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। ठीक है, और बच्चा ध्यान रखना यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसा कर लेते। ठीक है, वो ये फ्लो में ये वाला जो फॉर्मूला याद है ना आपको, ये वाला जो फॉर्मूला याद है ना, ये वाला इसको चेप देते हैं यहाँ पे कि ए प्लस बी का होल बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी होता है प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे इसको कोई लिख लेते हैं ए माइनस बी का, उसको नहीं बेटा, यहाँ 2 होता है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, अदरवाइज नहीं होता। बट हाँ, ये एक सिली मिस्टेक है, कभी कभी कोई बच्चा कर ले तो कर ले, बाकी हाँ मोस्टली बच्चे को तो नहीं होती दिक्कत। बट फिर भी ये ध्यान रखना ये होल स्क्वायर नहीं बन रहा है वापस। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। क्लियर, ये कुछ 4, 5, 6 आइडेंटिटी हो गई। ये नई आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप मतलब अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे बाकी। ठीक है, चलो कुछ आइडेंटिटीज़ और है वो भी मैं लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़े मतलब ये दोनों सिमिलर टाइप की, ये इसके जैसे आ गई। ठीक है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अगले क्वेश्चन आइडेंटिटी कितनी हो गई थी, 6 हो गई। ठीक है, 7th नंबर,
बट याद मतलब इतनी याद भी करने की ज़रूरत नहीं है रट्टा मारने की, मतलब अपना आप धीरे धीरे अब आप अप्लाई करोगे ना तो याद होती जाएगी। a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। इसके बहुत से बच्चों ने फॉर्मूले पढ़े होंगे। देखो a क्यूब, देखो a प्लस बी का स्क्वायर था ना बेटा, तो क्या था, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था। इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा लिख लेता हूँ। आपने कुछ अलग तरीके से पढ़ा होगा, मैं अलग तरीके से लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा समझने के लिए आसानी रहेगी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लास्ट पे लिख लेता हूँ, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो अब यहाँ से रिलेट भी सिंपल से हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे देखो क्या क्या आ जाते रे, ठीक है। अब देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब। उसके बाद यहाँ पे क्या था बेटा, 2ab था, तो यहाँ पे क्यूब है तो 3 आएगा। क्या आएगा बेटा, 3 आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे ab नहीं आता है। देखो पावर क्या थी, 3 थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितनी पावर थी बेटा, यहाँ पे देखो तो 2 पावर थी, यहाँ पे आपकी 2 पावर थी, यहाँ पे देखो 1 और 1 टोटल कितनी थी, 2, मतलब सब पे 2 पावर थी। अब देखो यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे आपका क्या है, आपका सिंपल सा देखोगे कि आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे क्यूबिक है, पावर 3 है, तो हमेशा सबकी पावर 3 रहेगी। ये तो 3, ये 3, तो यहाँ बेटा एक बार a का स्क्वायर b कर लो, दूसरी बार b का स्क्वायर कर दो, ठीक है। देखो पावर हमेशा 3 रही, 2 और इसकी 1, 2 और इसकी 1, 3 होगी, है ना। तो एक बार 3 a का स्क्वायर b, दूसरी बार b का स्क्वायर a, ठीक है। अब इसको बच्चा कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ था, a क्यूब प्लस बी क्यूब भागरे क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab है प्लस b। इन दोनों में बेटा क्या क्या, ab कॉमन लिया, है ना। ये भी बेटा है ना, ये वाला जो है ना, ये वाला जो फॉर्मूला ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके कंपेयर में। क्यों, देखो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा इस फॉर्मूले की वैल्यू, मतलब ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जो मेन है, मतलब मेन से ज़्यादा ये वाला ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, वो हो सकता है कहीं कम जगह यूज़ करना पड़े, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ पॉलिनॉम, वैल्यू ऑफ मतलब वैल्यू फॉर्म वाले प्रॉब्लम्स होगी, वैल्यूज़ निकालने वाली, उसमें इसका अच्छा यूज़ होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखता हूँ 8 नंबर, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो बेटा सेम वही a का क्यूब, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में क्या है, इसको मैं देखो समझने के लिए ऐसा बता सकता हूँ, a प्लस माइनस बी ऐसा लिख सकता हूँ, यही तो बात हुई। मतलब b को किससे रिप्लेस किया बेटा, माइनस बी से। अब यहाँ पे माइनस बी का क्यूब होगा, तो क्यूब कर रहे हो तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बी क्यूब बन जाएगा। अब देखो b का साइन चेंज हुआ, a का साइन चेंज नहीं हुआ है, तो देखो b का साइन चेंज हुआ तो यहाँ माइनस बी रखोगे तो माइनस बी बाहर आ जाएगा, तो माइनस क्या रहेगा, 3a स्क्वायर बी, ठीक है। यहाँ b का साइन चेंज होगा तो माइनस बी का स्क्वायर, बट स्क्वायर है तो इस साइन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं। ये हुई ना बात, ठीक है। ये बात समझ में, मतलब ऐसे बोले, मतलब एडिशनल चीज़ है कि हाँ ये मतलब इसी का फॉर्म है, बस उसको थोड़ा सा लिखने का तरीका। b की जगह क्या रिप्लेस कर दो, ठीक है, इसमें क्या रिप्लेस करा अपन ने वो मैं लिख लेता हूँ एक बार। इसको ये कैसे लाया, b को किससे सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस बी से, बस सेम फॉर्मूला बन जाएगा आपका। अब बेटा इसका दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, तो लास्ट दोनों में आप बेटा कॉमन ले लो वापस, वही a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, माइनस में कॉमन लिया बेटा, ठीक है, a माइनस बी, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो ये भी मतलब उसी टाइप का है, सेम वही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, थोड़ा अपना एक्स्ट्रा यूज़ हो सकता है, क्लियर। उसके बाद कौन सी आइडेंटिटी बची, या मेन आइडेंटिटी तो भूल ही गए अपन, ठीक है। एक सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्लस इसके जो केस बनते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, ठीक है। इसको मैं अपन इम्पोर्टेंट आइडिया ना, और कोई बची हुई हो तो ले लेता हूँ, अदरवाइज इसको अपन अगले पेज पे लेने की बच्चे यहीं पे चलो यहीं पे ले लेते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab
माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद एक और फॉर्मूला है बेटा इसका, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इसको मैं कुछ अलग तरीके से लिखना चाह रहा था, इसको एक तरीका से लिखता हूँ, इसको मैं कुछ अलग तरीके से लिखता हूँ 1/2। ठीक है, इसको लिख लेता हूँ ऐसे, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। ये हो गया। यहाँ पे कुछ और लिख लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अभी ये ऐसा लिखने का मतलब अभी मैं समझा दूँ। ठीक है, ये किसका हो गया बेटा, a इसका सेम का ही। ठीक है, इसी का फॉर्मूला है, इसी का सेम का फॉर्मूला है। ठीक है, यही सेम एक्सप्रेशन है, इसका फॉर्मूला। देखो बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बच्चे यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, वो ध्यान रखना थोड़ा सा, वैसे गलती ऐसी होनी नहीं। अब देखो इसमें, देखो इसको ऐसा भी लिख सकता हो। तो देखो ये वाली चीज़ तो सेम है, इसको मैं येलो से लिखता हूँ, ये येलो वाली चीज़ तो सेम है। देखो a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, येलो वाली चीज़ तो सेम है, बट बाकी ये वाला, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है। ये बात कहने अच्छी बात है, ये इसका इन दोनों के इक्वल, इसका जो ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है ना, इसको समझाऊं मैं सपोज, तो ये वाला ब्रैकेट हाइलाइटर ले लेते हैं अपन। ये वाला जो ब्रैकेट है बेटा, ये वाला ब्रैकेट इसके और इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, वापस समझा है, ये मतलब जो ब्लिंक कर रहे हैं येलो में, पिंक में, ये और ये मिला के ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इसी का ये एक प्रूफ टाइप का ही है, शायद आर डी शर्मा में भी मिल जाएगा, अपन भी अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो अब देखो इसका जो स्पेशल केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जितने स्टार देना चाहो वो दे दो, 1 2 3 4 5, इम्पोर्टेंट कुछ भी डाल दो। ये स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी नहीं, फॉर फ्यूचर भी आप कहीं पे भी पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहता है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी 0, क्या हो जाए बेटा, इफ़ a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, क्या हो जाए, a b और मतलब 3 नंबर का सम 0 हो जाए, तो उसका मतलब ये है कि 3 नंबर का सम 0 हो जाए, तो उससे आपको ये मिलता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ठीक है, मतलब बेटा तीनों का सम 0 है आपका, तीनों a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अब देखो इसको समझने के लिए बताता हूँ, है ना, कोई ज़्यादा अपन बड़ा कुछ तीर नहीं मारे। देखो इसको मैंने क्या बोला, 0 के इक्वल है, ये किसके इक्वल है बेटा, 0, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये छोटा सा टर्म 0 है, तो ये बड़ा वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, 0। अब देखो ये टोटल टर्म 0 हो गया, तो ये वाली टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, -3abc को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा। वापस इसको समझा देता हूँ, देखो पहले बता, ये वाला टर्म क्या करा बेटा अपन ने, abc को क्या करा, 0, है ना, ये टर्म 0 हो तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट में, ये मैंने 0 करा, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, 0। तो मतलब क्या हुआ बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। तो यहाँ से क्या मिल गया बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। इसके बेस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर दे लेता हूँ, ये तो आपको समझाने के हिसाब से बताया, वैसे पूरा ऐसे भी समझ लिया। ठीक है, अब देखो इसका जो प्रूफ था वो भी मैं करवा देता हूँ साथ साथ में, है ना। जैसे इसने ये बोला था बेटा कि a² प्लस बी² प्लस सी² माइनस ab
माइनस बी सी माइनस सी ए, ये क्या है बेटा आपका, ये होता है 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, ये इसको प्रूफ करना है। ठीक है, अब मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। अब देखो यहाँ पे हाफ आ गया तो मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। ठीक है बेटा, पहले मैं क्या करा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी किया, ऊपर मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। एक्चुअल में ये सपना कैसे आया मेरे को कि ये -2 से मल्टीप्लाई, ऐसा सोच सकते हो, देखो 2 तो एक ऑलरेडी नीचे भी आ रहा है तो ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और 2 आएगा कहाँ से। दूसरा ये देखो यहाँ होल स्क्वायर बन रहा है, तो होल स्क्वायर कैसे बन सकता है, जब ये -2ab माइनस 2bc माइनस 2ca है तो हो तो तभी बनेगा। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 2 टुकड़ों में ब्रेक कर देता हूँ, a²। सिमिलरली इसको भी 2 टुकड़ों में ब्रेक कर देता हूँ, b²। ठीक है, सिमिलरली इसको भी 2 टुकड़ों में ब्रेक कर लेता हूँ, c²। अब मैं इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है, इनको सबको मैंने टुकड़ों में ब्रेक तो करा, बट इसके साथ साथ इनको स्प्लिट भी कर दिया। तो स्प्लिट में क्या करा मैंने, थोड़ा सा दिमाग लगाया, यहाँ से a² लिया, ये b² लिया, ठीक है, फिर ये 2ab ले लिया तो -2ab, तो ये चला गया। अब की बार क्या किया, b² लिया, c² लिया, क्या लिया, b² लिया, c² लिया, और 2bc ले लिया। ठीक है, ये ले लिया, ये तो ले चुके थे ऑलरेडी, अब ये ले लिया। अगली बार क्या अपन ने a² लिया, c² लिया, ठीक है, और 2ca ले लिया। ठीक है, तो a² प्लस c² प्लस 2c माइनस 2ca। ठीक, ऐसा कुछ था। अब देखो 1/2 ब्रैकेट, ये देखो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। सिमिलरली b, इसको लिख सकते हो b माइनस c का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगले वाले को a माइनस c का होल स्क्वायर या c माइनस a का होल स्क्वायर, दोनों सेम ही होगा, क्योंकि बेटा स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर करने के बाद तो आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी, राइट हैंड साइड मिल गई, तो एकदम सिंपल सा अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर। तो होप आज जो अपन ने डिस्कस करा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में, कुछ आइडेंटिटीज़ आपने पुरानी पढ़ रखी थी, कुछ अपन ने नई पढ़ी है। ठीक है, और तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। इस आइडेंटिटी के बेस पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वैल्यू फॉर्म के या आइडेंटिटी के बेस, इनको यूज़ कर कैसे करना है वैल्यू फॉर्म में, वो सब अपन देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।